हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेपर हुआ था, जो फर्स्ट दिन आपका पेपर हुआ था, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है कि आरआरबी का आपका जो पेपर हुआ था, एनटीपीसी का हुआ था, वो एग्ज़ाम आपका जो है वो आपका कैंसिल हो गया था। नोटिस वगैरह भी आई थी और नोटिस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जो कि एग्ज़ाम आपका क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था। अब भाई यहाँ पर क्या है, कैंसिल एग्जाम होने का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि रेलवे की जो लापरवाही हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं, नोटिस भी दिखाते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, यानी जो रेलवे है वो बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों को एक बार पेपर देने जाना जो है, जहाँ सेंटर जाता है वहाँ उनको कितना मुश्किल हो जाता है, शायद ये बात रेलवे को नहीं पता है। और यदि ये बात रेलवे को पता होती तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एग्जाम को कैंसिल नहीं करता और बच्चे वहाँ पर जाते हैं, कितने दिन पहले निकलते होंगे, कैसे व्यवस्था करते होंगे, कहाँ से पैसे लाते होंगे, कितने जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इस भीषण गर्मी में जो है घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम देने कोई मेरठ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कानपुर के आगे जा रहा है, इतने इतने दूर शहरों में जा रहे हैं। तो सोचो, इतने डिग्री जो है धूप होने के बावजूद भी वो पेपर देने जाते हैं और वहाँ के आने के बाद सीधा आपको नोटिस, आपको नोटिस में कितना लिखने में टाइम मिलता है भाई, मैं नोटिस आपको दिखा दूँ जरा। इस नोटिस में कितना लिखने में आपको टाइम लगा होगा कि पेपर आपका जो है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जरा आप ये सोचो कि एक बच्चा जो पेपर देने जाता है उसे कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन ये बात शायद रेलवे को पता नहीं है और ये बात गलती कहीं ना कहीं इसमें रेलवे की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की है, गलती कहीं ना कहीं इसमें बच्चों की है। यदि वो इसके प्रति आवाज़ उठा देना तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जरा ये नोटिस पढ़ लो, ये पेपर आपका जो है वो आपका एनटीपीसी के बारे में ये नोटिस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये गया का आपका नोटिस है, कोड नंबर की हम बात करते हैं जो आपका था, तो 40/923 आपका यहाँ पर था, ये पेपर आपका हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि 9/6/2025 को नोटिस आपका आया हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कंडक्ट हुआ था, एनटीपीसी का है, ग्रेजुएट लेवल का है, पोस्ट आपकी लिखी हुई है और ये पेपर आपका क्या है, ये पेपर आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब आप खुद ही सोचिए भाई, रेलवे से हमारे इसमें बहुत क्वेश्चन है। यदि रेलवे की हम बात करते हैं तो एक तो आयोग आपका यूपी SSC रहता है भाई, उससे तो हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा क्या रहता है, हर एक बच्चा परेशान रहता है। क्या रेलवे भी उसी तरीके से करेगा? अब आप नॉर्मल सी बात सोचिए, जैसे आपने यहाँ पर दिया 6 तारीख को आपने एग्जाम कराया, 6 तारीख को एग्जाम होगा, आपने ये नोटिस दी। अब बच्चा कितने तारीख से तैयार हो जाएगा? 5 तारीख से वो तैयार हो जाए, 5 दिनांक जो आपकी रहती है उस दिन से बच्चा वो आपका तैयार हो जाएगा, पैसों की व्यवस्था करेगा। और इसका सेंटर इतना नज़दीक भी नहीं रहता है एनटीपीसी का, कम से कम जाने के लिए कुछ नहीं तो 1500 से 2000 रुपये की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है हर हालत में, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि वो एग्जाम के टाइम तक ही पहुंचे वहां पर, एक दिन पहले भी जाएगा, क्योंकि जाएगा नहीं तो सेंटर को ढूंढेगा कहां पर। सेंटर आपके कहां लगते हैं? शहरों से काफ़ी बाहर चले जाते हैं, पता लगा शहरों से पता नहीं कहाँ कॉर्नर में आपका सेंटर बना होता है। सेंटर की कोई जाँच पड़ताल नहीं होती है कि वहाँ का सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। एक अच्छा अभ्यर्थी, हम बात करते हैं कि कोई एक अच्छा लड़का हो जो मेहनत से पढ़ाई करता है, मेहनत से अपनी जो है तैयारी करता है, मेहनत से एग्जाम देने जाता है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो वहां पर जो उसका सिस्टम होता है वो खराब होने की वजह से उसका सिस्टम काम नहीं होता है। बच्चे के भविष्य के साथ बताओ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? वो तैयारी करता है, अपना 100% देता है कि क्या सरकार, क्या रेलवे अपना 100% नहीं दे सकती है? यदि उसके एक समस्या की वजह से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है और पता न जाने भर्ती कब आएगी, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका सिलेक्शन हो पाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी लेता है या इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अब वो एग्जाम डेट उसकी 6 तारीख आ गई, वो 5 तारीख को ही व्यवस्था करने लगा, कहीं से भी 1000-1500 की व्यवस्था उसने की। वो एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले निकल गया यहाँ से। अब वहाँ पर पहुँचा, बस का किराया दिया, खाने के लिए किराया वहाँ पर दिया, खाने के लिए पैसे दिए। आज के समय में तो पानी की बोतल भी 20 रुपये से कम की नहीं मिलती है सर। और आप जाएंगे आएंगे इतना लगभग 300-400 किलोमीटर, कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 बोतल आपको पानी की लेनी पड़ेंगी। कम से कम 100-150 का तो केवल पानी आपका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस गर्मी में पानी के बिना जी पाना बहुत ही मुश्किल है। और यदि आप लेकर भी जाएंगे तो कितना लेकर जाएंगे? तो 100-150 आपका ये हो गया, बाकी 1000 रुपये लगभग किराए में लग जाता है। एग्जाम सेंटर के हाल बाहर देखो तो वहाँ पर 20 रुपये में मोबाइल जमा कर रहे हैं और 30 रुपये में बैग जमा कर रहे हैं, 10 रुपये में सारी व्यवस्थाएँ आपको दे रहे हैं, यानी फालतू का 50 रुपये का खर्चा आपको वहाँ पर चला जाता है। ये छोटा मोटा खर्चा मिला लिया जाए ना तो कम से कम 2000 के आसपास पहुंच जाता है। और आपको इस छोटी सी नोटिस टाइप करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से हम बोले 5 मिनट लगता है।
5 मिनट में आपने क्या किया, 5 मिनट में आपने नोटिस को टाइप करके दे दिया कि भाई साहब एग्जाम आपका जो है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब जो सोचो बच्चा जो ठीक ठाक चलो होगा वो तो अपना कहीं से भी करके एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो आपका गरीब परिवार का होगा सोचो फिर से वो 2000 रुपये कहाँ से लाएगा, क्योंकि 2000 जो पिछली बार रुपये वो लेकर आया था उन्हीं का कर्ज नहीं दे पाया है। तब तक आपकी फिर से नोटिस आ जाती है कि भैया एग्जाम कैंसिल हो गया, वो अगले दिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती इसमें रहती है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। अरे सरकार से कम ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी तो जरूर विनती हमारी रहती है कि वहाँ पर एग्जाम सेंटर के हाल में कम से कम आप इतनी तो व्यवस्था करा सकते हैं कि वहाँ पर जो बैग जमा होते हैं, मोबाइल जमा होते हैं, बच्चे 100, 150, 200, 500 किलोमीटर से दूर आते हैं, कम से कम वो 20-30 रुपये उनके वहीं बच जाए। तो वो तो क्या है, वो तो इनका एक्स्ट्रा चार्ज है भाई, वो तो बैग जमा करने के लेंगे, सिक्योरिटी चार्ज के लेते हैं, इसका लेते हैं, उसका लेते हैं। और वहाँ बच्चा जाता है कैसे, रात रुकता है रोड पे, कहीं रात आपका रोड के किनारे गुजारता है, कहीं स्टेशन पे गुजारता है, उन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए जर्नल का टिकट बच्चे लेकर के, मतलब उसमें क्या होता है, बिल्कुल गेट पे खड़े होकर पेपर देने के लिए जाते हैं। मैं ट्रेवल करता हूँ, मुझे पता है, अगर जो ये चीज़ें क्या इनको पता होती तो क्या ऐसा होता, नहीं होता ना। तो वहीं कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बोल सकते हैं रेलवे की क्या है लापरवाही ही इसको हम बोल सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये समस्या वाली बात है। बाकी ये जो एग्ज़ाम जो आपका जो है टेक्निकल समस्या की वजह से जो आपका कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट तो अभी आई नहीं, इसकी एग्ज़ाम डेट जैसे ही आती है हम सब आप सभी को बताते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपकी रही हैं, तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि पेपर जो है वो आपका कैंसिल हो गया था, फर्स्ट वाला, वो मैंने बताया था आप सभी को। वो तो उस पर एक आपका टेलीग्राम पर भी बता दिया था और कमेटी पोस्ट पे भी मैंने आप सभी को बताया था। एग्जाम का ये कैंसिल होने का ही नोटिस आपका है, जैसे रेलवे के बोल सकते हैं एनटीपीसी की कोई अपडेट आती है हम आप सभी को देते हैं। और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आपकी आगे पहुंच सके और इन चीज़ों पर विचार किया जा सके, जो आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय हो सके। और जो ये आपसे जो एक्स्ट्रा फालतू खर्चे कराए जाते हैं, जो पेपर कैंसिल होता है, ये सब होता है, उधर होता है, बिना कोई ऐसा एग्जाम हमें लगता ही नहीं जो कैंसिल करे बिना चला जाए। कहीं आपका सिस्टम काम नहीं करता, कहीं आपका पेपर लीक हो जाता है, कहीं आपका एग्जाम डेट में कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं किसी में दिक्कत आ जाती है, यानी हर एक समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कोई भर्ती शांतिपूर्वक से जाते ही नहीं है। एनटीपीसी का भी वही हाल है, ठीक है, ग्रुप डी का भी वही हाल है। देखो क्वालिफिकेशन को लेकर मामला छिड़ा पड़ा है। भाई ये पहले चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए थी। उसमें क्या है, आपने नोटिफिकेशन दिया, रेलवे अपने मानने को तैयार नहीं, बच्चे अपनी मानने को तैयार नहीं है, और बोल सकते सरकार अपनी मानने को तैयार नहीं है। इसमें इस सब चक्कर में पिस कौन रहा है? पिस तो बच्चा ही रहा है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का ही तो नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि हमारी जो आवाज़ है वो अन्य टीचरों तक पहुँच सके, ताकि वो जागरूक हो सके कि ये जो चीज़ें हमने बताई है इन पर ध्यान देना है और आगे से ऐसी गलती ना हो पाए उसके लिए उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखो कोई सिंपल सी बात है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या आगे चल के ना आए तो उसके लिए आवाज़ आपको उठानी ही पड़ेगी। तो छोटी सी वीडियो हमारी रही है। रेलवे के जितने भी अभ्यर्थी हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी अपडेट आपको समय पर देखने को मिल जाएगी और जो भी जानकारी रहेगी वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। एनटीपीसी की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। मैंने ये भी बता दिया था कि लेवल कैसा पूछा जा रहा है, कैसे आपको तैयारी करके जानी है, रणनीति क्या रहनी चाहिए, कैसे आपको वहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, वो सारी वीडियो जो है वो हमने बारी बारी से यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो सभी लोग चलो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इन फ्यूचर जो भी बच्चे सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।